और गंगा के नाम पे राजनीति करने वाले, गाय के नाम पे सरकार बनाने वाला, असम में गाय कटवाने की बात कर रहे हैं, गाय खाने की बात कर रहे हैं। भाजपा के आने से बिहार और उत्तर प्रदेश जरूर परेशान है, जिसका खामियाजा आप और हम रोज भुगतने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये छलावा हिंदुत्व है भाजपा का, कोई कहीं हिंदुत्व नहीं है। ये बस हिंदुत्व के नाम पे वोट लेने का काम करते हैं। आज भाजपा का राज नहीं होता, किसी और की सरकार होती तो ये जरूर जेल चले जाते, या किसी और ने बयान दिया होता तो ये पूरा ढोल नगाड़ा लेके पूरा दिल्ली से लेके असम तक की सड़कों पे भारतीय जनता पार्टी के दोगले लोग आने का काम करते हैं। ये दोगली राजनीति है। और जेल जाना तो खैर देखिए सबका तय है, जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन जेल जाएंगे, जिस दिन जनता की सरकार आएगी ना उस दिन भाजपा के सारे लोग जेल जाएंगे जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं। बहुत दोगली नीति है भाजपा का, हम शुरू से कहते आ रहे हैं। सिर्फ बयान आप ये मत देखिए कि वो असम से बयान आया है, दिल्ली तक यही लोग पालन करने का काम करते हैं। दिल्ली तक यही वाला, भाजपा के कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। ये गाय और गंगा के नाम पे लोगों की हत्या तो करने का काम करते हैं, गाय और गंगा के नाम पे अकबर को पकड़ लेंगे, असलम को पकड़ लेंगे, लेकिन वही गाय और गंगा का सबसे ज्यादा अगर किसी ने नाश किया है तो भाजपा के लोगों ने किया है। आप इनके, चाहे आप गोवा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आप उनकी बात सुन लीजिए, चाहे आप इनकी बात सुन लीजिए, जो दिवंगत हो गए, चाहे आप इनकी बात सुन लीजिए। आप, बहुत बड़ी बात है, आज देश का, पूरे विश्व का जो सनातनी है अपने आप पे शर्मसार महसूस कर रहा होगा कि उसने भारतीय जनता पार्टी को गाय और गंगा के नाम पे वोट देने का काम किया। जो गाय हमारी माता है, जिस गाय में सिर्फ हिंदुओं को ही आस्था नहीं, मुस्लिमों को भी आस्था है। कई सारे बहुत बड़े बड़े मुस्लिम समाज के नेता, मुस्लिम समाज के अनुयायियों ने कह दिया कि आप गाय को भारत की राष्ट्रीय माता घोषित करिए। लेकिन उसी जिस राष्ट्रीय माता की हम बात करते हैं, जिस राष्ट्रीय माता पे भाजपा ने वोट लेने का काम किया, वहीं का मुख्यमंत्री आज कहता है कि गाय को तो आप मार के खा सकते हैं, लेकिन बस कुंडी बंद होनी चाहिए, मतलब घर में बंद कर सकते हैं। हो सकता है आज जो सड़क पे बेटी बहनें चल रही हैं, जिस तरीके से आप देखते होंगे जो लफंगे हैं या इन लोगों से ताल्लुकात रखते हैं, मनचले हैं, ये लोग बलात्कार कर देते हैं बहन बेटियों का, तो कल को कोई दो राय नहीं है, ये कह देंगे कि आप बलात्कार तो करिए लेकिन आप अपने घर में बंद करके बलात्कार करिए। ये बहुत शर्मसार है, पूरा देश देख रहा है और हेमंत बिस्वा पे और भारतीय जनता पार्टी पे थूकने का काम कर रहा है। देखिए, ये छलावा हिंदुत्व है भाजपा का, कोई कहीं हिंदुत्व नहीं है। ये बस हिंदुत्व के नाम पे वोट लेने का काम करते हैं। ये गायों की भी प्रजाति बता देते हैं कि आप मिथुन गाय खा सकते हैं, ये वाली नहीं खा सकते। अरे गाय खाना ही क्यों है, गाय खाना ही क्यों है? जिस गाय के नाम पे तुम वोट लेने का काम कर रहे हो, जिस गाय के नाम पे तुम सरकार बनाने का काम कर रहे हो, जिस गाय के नाम से हम हिंदुओं की भावनाओं से तुम खेलने का काम कर रहे हो, और उसी गाय की हत्या करके तुम खिलाने की बात करो कि गाय बंद करके आप खा सकते हैं। राहुल गांधी पीछे पड़ गए हैं, कहेंगे, बोल रहे हैं कि जेल जाना तय है हेमंत का। बिल्कुल जेल जाना चाहिए भाई, गौ हत्या जैसी बात कर दी इन्होंने, गाय को खाना। ये तो मतलब सर, अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आज भाजपा का राज नहीं होता, किसी और की सरकार होती तो ये जरूर जेल चले जाते, या किसी और ने बयान दिया होता तो ये पूरा ढोल नगाड़ा लेके पूरा दिल्ली से लेके असम तक की सड़कों पे भारतीय जनता पार्टी के दोगले लोग आने का काम करते हैं, जो इन दोगलों की बातों से सहमत हैं। मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आज सनातन संस्कृति की बात हो, जिस शंकराचार्य के खिलाफ इन्होंने अरंगल पड़ंगर बातें करी, उनके ऊपर यौन शोषण जैसे आरोप लगाए, उनके अनुयायियों को चोटी पकड़ के मारने का काम किया, वो तमाम अगर शंकराचार्य हो तो कम से कम हेमंत बिस्वा के घर से ना निकलने दें। ये हिंदुओं का अपमान तो ये सनातनियों का अपमान है। अरे मुसलमानों से ज्यादा और विदेशियों से ज्यादा तो अपमान तुम करने का काम करो, तुम तो मुसलमानों का नाम बेचने का काम कर रहे हो। ये दोगली राजनीति है। और जेल जाना तो खैर देखिए सबका तय है, जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन जेल जाएंगे, जिस दिन जनता की सरकार आएगी ना उस दिन भाजपा के सारे लोग जेल जाएंगे जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं। धमकाने वाली बात नहीं है। आज देश का हर हिंदू, बेशक उसकी चले ना चले, लेकिन उस बयान से इतना आता है कि अगर उसका बस चले तो हेमंत बिस्वा के साथ पता नहीं क्या कर दे। यही बंगाल में आप ये बताइए, अगर यही सोचिए कि उत्तर प्रदेश में या बिहार में ऐसे बयान दे सकते हैं इनके नेता, नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ के हिंदुओं की भावनाओं को जगा के, मुसलमानों के प्रति भड़का के, गाय और गंगा के नाम पे राजनीति करके यहाँ सरकार बनाने का काम करते हैं। असम में वहाँ समर्थन करने का काम कर रहे हैं ये लोग। बंगाल में भी प्रधानमंत्री बोले हैं कि लहूलुहान कर दिया ममता ने बंगाल। देखिए, लहूलुहान तो सब देख रहे हैं कि कौन, उत्तर प्रदेश में आप और हम खड़े हैं, असम में इनका मुख्यमंत्री खड़ा है जो गाय को सरेआम खाने की बात कर रहा है। बिहार में आप देखिए क्या हाल हो रहा है। ममता बनर्जी इन लोगों के हाथ आने वाले नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो बंगाल की धरती है ना, वो माँ दुर्गा की धरती है। और जिस श्री राम का नाम लेके ये जनता को बड़गलाने का काम करते हैं, जिस श्री राम का नाम लेके जनता को धोखा देने का काम करते हैं, जनता का विश्वास जीतने का काम करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो सच्चे श्री राम थे ना, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, वो भी माँ काली के भक्त थे। तो ममता को, जो ममता दीदी हैं, उनको माँ काली का भी आशीर्वाद मिला है, माँ चंडी का भी आशीर्वाद मिला है और प्रभु श्री राम का भी आशीर्वाद मिला है। इसलिए बंगाल में मोदी जी का जादू चलने वाला नहीं है। ये जाके दीदी और दीदी कह के वापस चले आएंगे।
अरे सारे मिनिस्टर कैबिनेट सब कुछ वहीं पे है अभी इस समय पे। देखिए वही नहीं, आप ये देखिएगा कि सेंट्रल की फोर्स भी सारी वही है, हजारों गाड़ियां उतरी हैं। ऐसा लग रहा है। और चुनाव आयोग का ट्वीट देखिए आप कि चुनाव आयोग क्या ट्वीट कर रहा है। ममता बनर्जी से भाजपा नहीं लड़ रही, ममता बनर्जी से देश का चुनाव आयोग भी लड़ रहा है, देश के सारे तंत्र लड़ रहे हैं, सीबीआई ईडी हो, लेकिन ममता बनर्जी के साथ वहाँ की जनता है। पिछली बार भी सारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री और कई सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राजनाथ जी से गृह मंत्री सब वहाँ पहुंचे थे, अमित शाह जैसे, लेकिन दहाई तिहाई में भी सैकड़ा नहीं, वो अपनी आंकड़ा नहीं ला पाए। यही हाल इस बार भी होगा बंगाल में। ममता बनर्जी इनके हाथ आने वाले नहीं, ममता बनर्जी फिर से इनको पटकनी देने वाली है बंगाल में। लेकिन इस बार प्लानिंग कुछ तगड़ी है। अरे प्लानिंग कुछ भी तगड़ी हो, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि बंगाल की धरती जो है ना, खेला कर देगी इस बार भी खेला करेगी। वो पिछली बार भी करी थी, इस बार भी खेले। मोदी जी के जीते जी बंगाल हाथ आने वाला नहीं है। वो घुसपैठ ये, वो लोगों को प्रताड़ित करना, दूसरे लोगों को वोटर बनाना, वो सब खत्म कर तो दिया चुनाव आयोग ने। अब देखिए वही घुसपैठिए ये यूपी में भी करने का काम करते हैं। जब चुनाव आता है तो वही घुसपैठिए इनके यूपी में भी आ जाते हैं। सरकार तो इन्हीं के, केंद्र में तो सरकार इन्हीं के, कैसे घुसपैठिए आ गए। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो इन्होंने SIR करके, जो चुनाव आयोग ने भाजपा के नेतृत्व में काम करने का किया काम, और उसके बाद ट्वीट कर रहा है कि ममता जी से हमने TMC वालों से हमने कह दिया कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चले, तो आप सिर्फ TMC को क्यों कह रहे हैं? और भाजपा के लोग हैं क्या? भाजपा वालों को भी कहिए ना, आपको तो सभी पार्टियों के लिए कहना चाहिए। लेकिन ये कुछ भी कर लें, कितने भी मुसलमानों के वोट काट लें, कितने भी जो ममता समर्थक वोटर उनके वोट काट लें, लेकिन बंगाल में जादू चलने वाला नहीं है। तो क्या होने वाला है? इतने दिनों से बंगाल परेशान है, भाजपा बता के थक गई है। भाजपा ही तो कह रही है बंगाल परेशान है, भाजपा कह रही है बंगाल परेशान है, बंगाल की जनता नहीं कह रही बंगाल परेशान है। बंगाल जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है और उन्नति से चल रहा है। भाजपा के आने से बिहार और उत्तर प्रदेश जरूर परेशान है, जिसका खामियाजा आप और हम रोज भुगतने का काम कर रहे हैं। बढ़िया चंगा चल रहा है सब। कहाँ दिक्कत आ रही है? कहाँ चंगा चल रहा है? कहाँ चंगा चल रहा है? नहीं बताते तो वो यही है ना। और एक सवाल और उठ जाता है, जैसे पाकिस्तान बोला जा रहा है कि मेडिटेशन करा रहा है ईरान इसराइल की, तो भारत नहीं करा पा रहा है। इसमें तो ज़्यादा फोकस मोदी जी का भारत के लिए है ना, बाहर की नीतियों में भी कोई दखलंदाजी नहीं है इस समय। देखिए नीतियों में दखलंदाजी तो आपने देख लिया, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो अमेरिका का राष्ट्रपति बयान दे रहा है कि भारत को बंद करना चाहिए, भारत का सीज़फायर करो, कह रहा है कि मैंने बंद करवा दिया है। मोदी जी के देश में नहीं चल रही। हमें शर्म आती है कि हमारे प्रधानमंत्री के सामने कोई और राष्ट्रपति आके चौड़ा होता है। दूसरे देश का राष्ट्रपति कह रहा है कि मैं मोदी का करियर खराब कर दूंगा, पॉलिटिकल करियर खराब कर दूंगा। इससे शर्मनाक बात क्या है? और सबसे शर्मनाक बात यह है कि पाकिस्तान हस्तक्षेप कर रहा है इजराइल और अमेरिका की लड़ाई में, ईरान और अमेरिका की लड़ाई में पाकिस्तान हस्तक्षेप कर रहा है, और उसके बाद उसकी बात भी सुनी जा रही है। आज पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपाने का काम करो, भारत कहाँ है हमारे विश्वगुरु? बंगाल में चुनाव की तैयारी, यही तो दिक्कत है, जहाँ चुनाव होता है वहीं ना वो अभी। अरे ये बंगाल, ये अपनी पार्टी को देख रहे हैं। अच्छा, ये अपनी पहली बार ऐसा हो रहा होगा कोविड के बाद कि साहब इतने देर तक बाहर नहीं गए, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। बाहर बहुत बमबारी हो रही थी, इस वजह से नहीं गए। भारत में आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि सब चंगा है, आप देखिए गैस की वजह से कितने मजदूर पलायन करने का काम कर रहे हैं। आप नोएडा में खड़े हैं, आप साहिबाबाद में खड़े हैं, उद्योग नगरी कही जाती है, कितने मजदूर गैस की वजह से पलायन कर रहे हैं। 500 रुपये कमाते हैं और 600 रुपये किलो सिलेंडर मिल रहा है, उन्हें गैस मिल रही है। बहुत दयनीय स्थिति है उत्तर प्रदेश और बिहार की, और इन तमाम चीज़ों को बंगाल की जनता देख रही है। और बंगाल की जनता देख रही है और पता है उसे, क्योंकि वो ये भी देख रही है कि गाय और गंगा के नाम पे राजनीति करने वाले, गाय के नाम पे सरकार बनाने वाला है। असम में गाय कटवाने की बात कर रहे हैं, गाय खाने की बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके से ये बंगाल में जो नारा देगी, और बंगाल में अगर भाजपा गलती से भी आ गई तो बंगाल की जनता का, बंगालियों का, और जो भी वहाँ लोग रह रहे हैं उनका जीना दुश्वार हो जाएगा, उनके हक और अधिकार, उनकी संवैधानिक अधिकार को छीना जाएगा। इसलिए बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ है, मोदी जी की कहीं एंट्री नहीं है।